हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि एसएससी के एग्जाम में आता है और उनका फेवरेट है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक मोशन होता है एक सर्कुलर ट्रैक पे तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें हमारे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि वो पहली बार कब मिल रहे हैं, दूसरा कि वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिल रहे हैं, और तीसरा कि वो कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और वो चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो पहली बार कब मिलेंगे। यानी कि ए भी ऐसे चल रहा है और बी भी ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चलते 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 क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए पहले सर्कुलर ट्रैक को कवर करेगा, बी की स्पीड कम है तो बी उसके पीछे पीछे चलेगा। मगर एक टाइम के बाद क्या होगा कि ए इतना आगे निकल जाएगा कि जब ए एक एक्स्ट्रा राउंड मार चुका होगा यहाँ पे, तब बी आके उसको वहीं पे मिलेगा। तो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा मीटिंग फर्स्ट टाइम वाले क्वेश्चन। फिर जो हमारा सेकंड टाइप होता है वो है हमारा मीटिंग फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। कि हमको नहीं मतलब कि ए और बी यहाँ पे मिल रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहे हैं, वो उन लोगों ने जहाँ से ये स्टार्ट करी थी वो वहीं पे कब मिल रहे हैं, तो वो हुआ हमारा मीटिंग फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और जो तीसरा टाइप जो आता है वो आता है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल मीट, मतलब कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले वो कहाँ कहाँ मिल चुके हैं, वो होता है हमारा तीसरा टाइप। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। चलिए फिर फर्स्ट टाइप के बारे में समझते हैं। तो पहला है कि मीटिंग फर्स्ट टाइम इन हाउ मैनी सेकेंड्स, यानी पहली बार में वो कितनी देर में मिलते हैं। तो इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। क्योंकि अगर ए ऐसे चल रहा है और बी ऐसे चल रहा है तो देखिए इन लोगों की स्पीड का क्या आ रहा है, डिफरेंस तो आएगा, और इन लोगों को पहली बार मिलने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। मगर अगर ए आ रहा है यहाँ से और बी आ रहा है यहाँ से तो ये दोनों लोग जल्दी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपोजिट में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस। लेते हैं उससे पहले इसको रफ कर देते हैं, और जो हमारा ट्रैक है चलिए उसको मान लेते हैं कि वो है 240 मीटर का। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 240 मीटर्स, और हमारी स्पीड क्या होगी, अगर हम ले रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो स्पीड होगी हमारी माइनस, यानी 5 मीटर माइनस 3 मीटर, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब कट करेंगे तो टाइम आएगा हमारा 120 सेकेंड। और अगर हम लोग चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होती, प्लस होती। तो डिस्टेंस हमारा तब भी कितना रहता है 240 मीटर, और स्पीड क्या हो जाती, प्लस हो जाती, यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 3 जा 24, यानी कि वो लोग 30 सेकेंड में पहली बार में मिल जाते हैं। चलिए जानते हैं कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है कि ए की स्पीड यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब मीटिंग होती है फर्स्ट टाइम तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है ऑन स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हमको ए और बी का इंडिविजुअल टाइम निकालना होता है, फिर हमको उस टाइम का एलसीएम लेना होता है। यानी कि टाइम ऑफ ए क्या होगा, वो होगा 240 मीटर अपॉन ए की स्पीड। टाइम ऑफ बी क्या होगा, 240 मीटर अपॉन बी की स्पीड। तो ए की हमारी स्पीड आ जाएगी 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, और बी की स्पीड आ जाएगी हमारी 3 8 जा 24, यानी कि 80 सेकेंड, और इसकी आ गई हमारी 48 सेकेंड। फिर देखिए अगर ए की स्पीड आई है 48 सेकेंड, जो कि स्पीड ने टाइम आया है, तो उसका मतलब है कि ये हर 48 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच रहा है, हर 48 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच रहा है। और जो बी है, बी हर 80 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच रहा है, हर 80 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ऐसा कब होगा कि जब दोनों सेम टाइम पे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उसको ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 16 3 जा 48, और ये होता है हमारा 16 5 जा 80। तो 16 5 जा 80 एंड 80 इंटू 3, यानी कि 240 सेकेंड में ये लोग फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। चलिए जानते हैं इसका तीसरा टाइप कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल मीट। तो देखिए ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो चल रहे होते हैं सेम डायरेक्शन में तो वो हो जाता है हमारा, जिनका जो रेशियो है ए और बी की स्पीड का, जो कि हमारा 5:3, उसको हमको बस करना होता है आपस में माइनस, यानी कि 2 आंसर। और अगर वो चलते अपोजिट डायरेक्शन में तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है, जो कि हमारा है 5:3, इसको हम लोग कर लेते ऐड, जो कि हो जाता हमारा 8। तो यही होता हमारा आंसर। ये हुआ इसको करने का एक तरीका। जो दूसरा तरीका है लंबा वाला, वो ये है कि इनको पहली बार मिलने में कितना टाइम लगा, इनको पहली बार मिलने में टाइम लगा
20 सेकेंड, और दूसरी बार ऑन द सेम पॉइंट मिलने में टाइम कितना लगा, 240 सेकेंड। तो सेकेंड वाला जो कि 240 सेकेंड है एट द स्टार्टिंग पॉइंट वाला आंसर, और जो फर्स्ट मीटिंग वाला जो आंसर है उसको उससे कट कर देते हैं, और जो हमारा आंसर होता है वही हमारा होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स दे विल मीट। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों की स्पीड का रेशियो ले लीजिए। अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो रेशियो का जो डिफरेंस होगा वही नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो कट करेंगे, और अगर रेशियो का अगर स्पीड होगी अपोजिट, तो हम रेशियो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उतने पॉइंट पे दूसरे को क्रॉस करेंगे। चलिए इसी पे बेस्ड करते हैं अगला सवाल जल्दी से। यहाँ पर बोला गया कि सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का, जहाँ में ए और बी दौड़ना स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में। ए की स्पीड है 27 और बी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो वो पहली बार कितनी देर में मिलेंगे? तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी दी गई है 800 मीटर और स्पीड हमारी दी गई है 27 है 36। क्योंकि ये चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, यानी कि 36 माइनस 27। और क्योंकि देखिए ये दिया गया है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। तो उसके लिए उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो चेंज हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 18 अपॉन 9 इंटू 5, एंड 9 टू जा 18 एंड 16 5 जा 80, तो 16 टू जा 32, यानी कि 320 सेकेंड में ये लोग मिलेंगे फर्स्ट टाइम इन द ट्रैक। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक सर्कुलर ट्रैक है 250 मीटर का, जिसमें ए और बी स्टार्ट रनिंग करते हैं क्लॉकवाइज सेमी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। तो वो कितने टाइम में मिलेंगे? जैसे हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 250 मीटर और टाइम हमारा है 7 माइनस 5 यानी कि 2, यानी कि 125 सेकेंड में ये लोग दोबारा मिलेंगे। चलिए करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे बोला गया कि 3 बाइक है ए, बी और सी, जो स्टार्ट रेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ। तो चलिए एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ। एक राउंड लेता है 56 सेकेंड में, यानी ए को लगता है 56 सेकेंड एक राउंड कंप्लीट करने में, बी को लगते हैं 48 सेकेंड और सी को लगते हैं 70 सेकेंड। तो बोला आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे ये दोबारा कब मिलेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको चाहिए होता है टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी। मतलब जितने भी चीजें हैं, जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी कार्स है, सबका इंडिविजुअल टाइम चाहिए होता है और हमको निकालना होता है उनका एलसीएम। तो यहाँ पे हमको सबका टाइम दिया जा चुका है, तो हमको बस अब सबका एलसीएम ही निकालना है। तो चलिए अब हम सबका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम 56 को लिख सकते हैं 7 8 जा 56 यानी 2 की पावर 3 इंटू 7, और हम 48 को लिख सकते हैं 16 3 जा 48 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3, और हम 70 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 यानी 10 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी है 1, 5 कितनी बार है एक बार, और 7 कितनी बार है एक बार। तो 2 की पावर 4 मतलब, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। 7 3 जा 21 एंड 21 इंटू 5 105 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 16 5 जा 80 एंड 16 1 जा 16, यानी कि 1680 सेकेंड बाद ये लोग मिलेंगे फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए करते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोला गया है कि एम और एन वॉक कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे। 5 जनों ने वॉक करना स्टार्ट किया है फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर एम चल रहा था इस साइड से तो एन चलेगा हमारा इस साइड से। एम की जो स्पीड है वो दी गई है 5 राउंड पर आवर, यानी एम चल रहा है हमारा 5 राउंड पर आवर की स्पीड से, और जो हमारा एन है वो चल रहा है 2 राउंड पर आवर की स्पीड से। तो बोला है वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर पाएंगे 6:30 बजे से पहले, यानी कि 1.5 आवर में वो लोग कितनी बार एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो एम चल रहा है 5 बार राउंड और एन मार रहा है 2 राउंड, मतलब कि 1 घंटे में वो लोग टोटल 7 बार एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो अगले 30 मिनट में कितनी बार कर पाएंगे, 7 का आधा यानी कि 3.5, यानी कि 10.5। 10.5 का मतलब क्या है कि वो लोग 10 बार एक दूसरे क्रॉस कर चुके हैं मगर 11वीं बार कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 10 बार, क्योंकि 10 बार वो क्रॉस कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि 2 पर्सन स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, मतलब डिस्टेंस हमारी हो गई है 100 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एट हाउ मेनी डिस्टेंस पॉइंट विल दे क्रॉस ईच अदर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी बोले क्रॉस ईच अदर तो हमको इनकी स्पीड का रेशियो लेना होता है। तो इनकी स्पीड का रेशियो है 2:3। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस करते हैं, और यहाँ क्या बोला है अपोजिट डायरेक्शन, तो हमको इनको क्या कर देना है प्लस कर देना, यानी कि एट
5 पॉइंट्स दे विल क्रॉस ईच अदर। चलिए इसी नोट पे अब इस क्लास को एंड करते हैं। आपको अगला जो भी टॉपिक पढ़ना होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द नए वीडियोस टॉपिक पे ले आऊं, और कोई भी सजेशन अगर आपको चाहिए हो एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।